नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश वैष्णव जोधपुर अकेडमी से। आज हम बात करेंगे दिनेश पाठी से। आप जालोर के रहने वाले हैं और इन्होंने हालिया जेई के परिणामों में 99.12 परसेंटाइल बना करके जेई मेंस में सफलता हासिल करी है। दिनेश, आपको कैसा लग रहा है? सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैंने अपने सपने को पूरा करने की कोशिश की और मैं वहाँ तक आपकी वजह से, कोचिंग की वजह से मैं पहुँच सका और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। ओके, दिनेश, आप क्या करना चाह रहे हो? एनआईटी सूरत आई थिंक सो आपको मिला है। हाँ, यस सर। एनआईटी सूरत में एडमिशन लेकर के आप क्या करना चाहते हो? सर, मेरे ब्रांच एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें यानी मैं आगे जाके एआई यानी रोबोटिक्स में जाके यानी इसमें मैकेनिज्म में जाके मैं यानी मशीन डेवलपर बनना चाहता हूँ। वेरी गुड। आप मशीन डेवलपर बनना चाह रहे हैं और इस फील्ड में अपने इंडिया का लीड करना चाह रहे हैं। फ्यूचर में आई थिंक सो आप अपना स्टार्टअप करके अपना एक नया सेटअप खड़ा करोगे। यस सर। ओके, आपने जोधपुर एकेडमी में पढ़ाई करी थी। तो जोधपुर एकेडमी चूज करने के पीछे क्या कारण है? सर, इसके पीछे बहुत से मेनली कारण, जैसे कि आप आज के टाइम में देखते हो बहुत बड़े बड़े कोचिंग जो कि कोटा और सीकर है, वहाँ पर यानी हज़ारों के तादाद में बच्चे वगैरह आते हैं, तो यानी पर्टिकुलर एक पे यानी अटेंशन और फोकस नहीं रहते। वो कहते बट नहीं, यहाँ पे एक परिवार की तरह हमें सपोर्ट किया, यानी बहुत से टीचर वगैरह सब ने हमें मेंटर भी किया और यानी एक परिवार की तरह हमें यानी रखा। यानी कोई भी चीज़ हुई तो हमें यानी सीधा डायरेक्टर, यहाँ पे एक चीज़ की फैसिलिटी कि सीधा डायरेक्टर से बात हम कर सकते हैं। बाकी कोचिंगों में तो सिर्फ टीचर से ही बात करते हैं और वहाँ पर हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं, यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम पे यानी फोकस करके उसका सॉल्यूशन भी निकाला गया है। ओके, आपने आई थिंक सो 12th करने के बाद यहाँ एडमिशन लिया था और केवल 1 साल के ड्रॉप से आपने जेई मेंस में सफलता हासिल करी है। कई बार बच्चों को ये लगता है कि बहुत कठिन काम है और इतने कम समय में कैसे होगा, तो आपने कैसे ये सब कुछ कर लिया कि 10 महीने में ही आपने एक इतना अच्छा स्कोर हासिल किया? सर, पढ़ाई तो सब बेसिकली करते हैं बट कुछ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। यानी पढ़ाई के बीच में आप यानी सोच रहे हो कि इतना बड़ा है, आप यानी पार्ट्स को डिवाइड कीजिए। मैंने सब्जेक्ट को यानी बेसिकली पार्ट्स में डिवाइड किया था। मुझे पता है कि बहुत वेटेज वाला है तो मैंने उसी को यानी प्रीफर किया था। यानी सारे चैप्टर मैंने पर्टिकुलर किए भी नहीं, कुछ को तो मैंने स्किप कर लिए थे और जो वेटेज वाले थे मुझे लग रहा है कि उस चैप्टर से पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आते हैं, मैंने उसी को किया और साथ में यानी मैं शॉर्ट नोट्स भी फोकस करते गया, ऐसे ऐसे हो गया। ओके, यहाँ की जो टेस्ट सीरीज है और डाउट सॉल्यूशन सेंटर्स है और जो आपके रेगुलर क्लासेस है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? सर, टेस्ट सीरीज़ यहाँ की मैंने देखी, बहुत ही बेस्ट थी। यानी मेरी जो टेस्ट सीरीज़ में से 5-6 क्वेश्चन ऐसे के ऐसे एज इट इज आए थे। और जो डाउट सेशन है यहाँ पे टीचर एनी टाइम अवेलेबल होते हैं। जब भी आपके डाउट हो, क्लासेस खत्म होने के बाद टीचर यहाँ पे हमसे पहले उल्टा अवेलेबल होते हैं। हम आते ही हमें टीचर मिल जाते हैं और सपोर्ट भी अच्छे से करते हैं। हम अगर सर को कुछ पूछते तो वो हमें एडवांस ही और ही बताते थे और एक अच्छा यानी एनवायरनमेंट है यहाँ का। चलो ठीक है, कुल मिलाकर आपको लगता है कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ से एक दूर एक शांत कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप पे इंडिविजुअली ध्यान दिया गया और आपकी सफलता में एक वो सबसे बड़ा कारण रहा। ओके, आप हमारे हॉस्टल में रह रहे थे और हॉस्टल में आपने कैसा माहौल वगैरह देखा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हॉस्टल में भी सर माहौल मस्त था। यानी सबको, जिस बच्चे को पर्सनली रूम भी कुछ कुछ को दिए गए थे और जिनको यानी किसी के साथ में, जिनको यानी लग रहा था कि मैं अकेले नहीं रहूँगा, उनको अलग से रूम भी दिए गए थे साथ में रहने वाले और खाने वगैरह और सब तरीके से। मुझे तो हॉस्टल एकदम कंफर्टेबल लगा मेरे लिए। चलो ठीक है, आप जो जालोर से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे? हाँ, मैं तो जो बच्चे 10th करके फाउंडेशन में आ रहे हैं या फिर जो आपका 12th करने के बाद में जो जेई की या नीट की तैयारी के लिए यहाँ पे जो बच्चे आने वाले हैं, उन बच्चों के लिए आप कुछ कहना चाहोगे? अभी भी जालोर के जो टॉपर्स है, जो 95% से प्लस बनने वाले बच्चे हैं जिन्होंने 10th अभी किया है, ऐसे काफ़ी बच्चों ने एडमिशन लिया है और भी काफ़ी सारे बच्चे प्लान कर रहे होंगे, उनके लिए कोई मैसेज? सर, यानी मैं तो यही कह रहा हूँ कि अपने एक तो जालोर के पास है, प्लस एक यहाँ की जो टीचर है वो अपने परिवार की तरफ अपन को, आपने भी यहाँ पे अपन अगर किसी कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ पे क्या कोचिंग है, आपने कहा ये हमारा परिवार जैसा है, तो मैं तो कहूँगा एक जहाँ परिवार जैसे अपनापन मिले वहाँ कोचिंग जितनी बढ़िया हो, कितनी बढ़िया हो सकती है। जहाँ परिवार जितना प्यार मिला, पढ़ाई भी एकदम परिवार की तरह, यानी टीचर यहाँ पे अपन टीचर नहीं जैसे लग रहे कोई अपना अपन यानी लगता है। मैं तो यानी उनको ही कहूँगा यानी जहाँ आपको यानी आपकी बात का मान रखा जाए वहाँ पे आप जाओ। बाकी कोचिंगों में बच्चे हैं वहाँ पे कितनी यानी बोलते हैं कि यानी मेरी वो चीज़ चाहिए, वो पूरी नहीं होती उनकी रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट पूरी, मैं तो बोल रहा हूँ कि उनको भी यहाँ आना ही चाहिए। एक बार मैं आपसे मिला था आपके प्रिपरेशन के दौरान, एग्जाम से थोड़े दिनों पहले, तो मैंने नोट किया था कि आपने पूरे जो अपने बाल है वो बिल्कुल छोटे छोटे करवा दिए थे। वो क्या लॉजिक था कि ऐसा कराने से क्या? सर, उसका मेनली 2 रीज़न थे। ओके, एक तो यानी अट्रैक्शन वाली फीलिंग नहीं आए, यदि बेसिकली कि आज की टाइम में अट्रैक्शन वगैरह
ये जेंडर अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन होता ही है, कितनी भी कोशिश। और दूसरा यानी अपनी स्टडी पे फोकस। अगर आप खूबसूरत होंगे तो आप आईने में देख के अपने आप को सहलाएंगे कि बस मैं ही देखूं, और एक थोड़े बदसूरत हटके होंगे। हाँ, तो उससे यानी आपको लगेगा कि यानी अपना फोकस एकदम क्लियर रहेगा। बाकी तो आप यानी खुद को यानी देखते रहोगे। हाँ, अच्छा। वो। कुल मिला के आपने अपना कंसंट्रेशन स्टडी की तरफ करने के लिए आपने अपने बाल छोटे करवा दिए थे। ओके बच्चों, केवल खूबसूरत दिखना ही पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं होता है। यदि आपके अंदर से खूबसूरती निखरे और खूबसूरत टारगेट को आप अपने दिल में लेकर के चले और उसकी तरफ आप अपना काम करते हैं, तो ये चीज़ें तो ज़िंदगी पड़ी है अपने पास में। ये जो आपके पास में 10-12 महीने होते हैं आपके करियर को बनाने के लिए होते हैं, और इसमें जो आप फोकस कर करके अपना मेहनत करेंगे तो उस लक्ष्य तक जरूर पहुँचेंगे। एक बड़ा फैक्टर होता है मोबाइल। मोस्टली आजकल जेईई की तैयारी करने वाला हर बच्चा होता है वो कि मैं डाउट सॉल्यूशन करने के लिए देख रहा हूँ, चैट जीपीटी, एआई या फिर गूगल की हेल्प से वो अपने डाउट सॉल्व करने बैठ जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर मेरे हिसाब से मोबाइल का जितना कम यूज हो उतना ठीक है, क्योंकि अगर आप फिजिकली किसी सर से मिलते हैं आंखों से, जब यानी आप किसी सर से मेनली फिजिकली मिलते तो वो आपको अच्छे से समझता है। आप फ़ोन पे यानी सर्च करने जाओगे तो उल्टे नोटिफिकेशन आएंगे, आप डिस्ट्रैक्टेड होंगे। और फ़ोन तो मैं कहूँगा एक यूजलेस डिवाइस है, आप उसका जितना कम यूज़, मैं ओनली फॉर मेरे पेरेंट्स से बात करने के लिए, या कभी कभार एक डाउट रह जाता है वो भी, और मैं उसको भी स्किप कर देता। मैं सर से दूसरे दिन आके पूछता था। मेरे लिए तो यानी फ़ोन एक यूजलेस डिवाइस है ऐसे। ओके इनका कहना है कि आपकी टाइम है, उस टाइम को जाया करने का एक तरीका है मोबाइल फ़ोन में जब आप लेकर के बैठते हो और सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाते हो तो आपको पता ही नहीं रहता कि आपका कितना समय फालतू में चला गया। उस टाइम को आप अच्छे कामों में कंज्यूम करके आप अपनी स्टडी को नया रूप दे सकते थे। इसलिए दिनेश की ये सलाह है कि कम से कम फ़ोन यूज़ किया जाए, उतना बेटर है। अपन लास्ट क्वेश्चन आपके लिए करना चाहेंगे कि आप जब एक अच्छे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आप अपने देश के लिए या अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहेंगे? यस सर, जरूर सर। मेरा एक बेसिकली कि मैं एक इंडस्ट्री खोलना यानी स्टार्टअप खुद का, उसमें यानी कौन एम्प्लॉय को रखना चाहते हो जिनके पास एक्सपीरियंस है। आज की टाइम में सबके पास डिग्री है, बट वो डिग्री वाले कम जा रहे हैं, जो एक्सपीरियंस वाले वो पीछे आ रहे हैं, डिग्री वाले खाली आगे जा रहे हैं। मैं एक्सपीरियंस वालों को प्रीफर करूंगा। यानी आप चाहते हो कि उनके पास में कोई पर्टिकुलर कॉलेज की वैलिडेट डिग्री नहीं हो, लेकिन उनको काम आता हो, तो ऐसे लोगों को आगे आने का मौका देंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप अपने माता पिता का जो ब्रदर सिस्टर्स हैं उनका कितना रोल मानते हो इसके अंदर आपके सफलता में? मेरी ज़िंदगी का 80 to 90% तो मेरे पेरेंट्स और भाई बहन ही है, बाकी 10% मेरे खुद के लिए है। ओके चलो, आज तक जो भी हमारे लिए करते हैं वो माता पिता ही करते हैं। उनसे ज़्यादा हमारे लिए कोई भी दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता है जितना वो हमारी ज़िंदगी में रोल रखते हैं। मेरे हिसाब से कोई रख ही नहीं सकता है। आज की टाइम पे अगर आपके माता पिता, अगर आपकी आंखों में आंसू आए तो वो उनकी आंखों में पहले आते हैं, आपकी आंखों से पहले। तो मैं तो यही कहूँगा अगर आपकी वजह से उनकी आंखों में कभी आंसू ना आए। चलो बहुत बहुत प्यारी और इमोशनल बात कही है। चलो हमारी बातचीत के अंतिम पड़ाव पे आते हैं। आपने अपनी सफलता हासिल करी, उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप अपने माता पिता, क्षेत्र और देश का नाम रोशन करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जोधपुर एकेडमी आपके साथ हमेशा खड़ा है, अभी भी और आगे भी। थैंक यू। थैंक यू सर।